वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। मुल्तान पहुंच चुके हैं हम। मुल्तान बस थोड़ा सा ही आगे है, तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर। और हमारा रुख है सखर की तरफ। सखर में हमने नाइट स्टे करने का सोचा है, तो देखते हैं आगे चलते हैं, आपको आगे की सारी अपडेट देते हैं इंशाल्लाह। अभी तक का सफ़र तो अच्छा गुजरा है और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 41 डिग्री हो गया है। अल्लाह पाक रहम करें हम लोगों पर और ये गर्मी कम करें। कराची में भी सुना है बहुत ज़्यादा गर्मी है। जिससे बात कर रहा हूँ वो कह रहा है भाई वापस क्यों आ रहा है, वहीं रुक जाता। काश रुक सकते तो रुक जाते, लेकिन काम है, वापस आना पड़ता है। सामने मुल्तान सिटी का इंटरचेंज आ गया है। पीछे हम 15-20 मिनट रुके थे वॉशरूम वगैरह के लिए। ये टाइम हो रहा है 12:06 और हम चल चुके हैं 523 किलोमीटर इस्लामाबाद से। हमने यहाँ मुल्तान नहीं रुकना, आज हमने आगे सखर जाना है इंशाल्लाह। सखर तक का सफ़र कर लेंगे, फिर आगे कल जो नेशनल हाईवे है, जो टूटा फूटा रोड है, फिर उस पर जाएंगे। ताकि मैं चाह रहा हूँ ये सफ़र आज हो जाए मोटरवे का, और वो वाला सफ़र थोड़े रेस्ट के बाद करूं, क्योंकि वहाँ ट्रक बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रक हो गए, रिक्शा, टैक्सी, हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। आबादियाँ आती हैं, उनके बीच से गुज़रना पड़ता है, तो वहाँ सब्र तहम्मुल का काम है। यहाँ तो आपने सीधे सीधे चलना है। M5 मोटरवे को ज्वाइन कर लिया हमने। जस्ट अभी M5 मोटरवे पर आए हैं। टाइम हो रहा है 12:18। 542 किलोमीटर हम चल चुके हैं इस्लामाबाद से। अब तक का सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। सखर यहाँ से 385 किलोमीटर है, जो कि हमारी मंजिल है। और अंदर फिर हमने अपना होटल भी ढूंढना है। देखते हैं कौन सा होटल हमें मिलता है। कुछ पता नहीं है सखर के बारे में, हमें जाके देखते हैं होटल कौन सा मिलेगा, क्या समझ आएगा क्या नहीं आएगा। मुल्तान का मेन सर्विस एरिया आ रहा है। यहाँ पर होटल वगैरह भी हैं, पंप हैं, वाशरूम वगैरह, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मस्जिद है, यहाँ रुकते हैं। हमने नाश्ता क्योंकि सही नहीं किया था, तो टाइम हो रहा है 12:24, लेकिन यहाँ खाने का कुछ करते हैं और थोड़ा सा लंबा स्टे करते हैं। इसके बाद जो है फिर आगे सखर जाके इंशाल्लाह स्टे करेंगे। फ्यूल तो मैंने डलवा लिया था, 7,000 रुपये का फ्यूल आया था पिछले वाले पंप से, वो मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया। तो 7,000 रुपये का फ्यूल डलवाया था मैंने। इस्लामाबाद से चले थे हम, तो यहाँ से डलवाया है। हाई ऑक्टेन डलवाया इसलिए ज़्यादा पैसे लग गए। अगर हाई ऑक्टेन ना होता तो तकरीबन कोई 500-700 रुपये बच जाते। यहाँ पर हमने इस रेस्ट एरिया पर 50 मिनट का रेस्ट लिया है, जिसमें हमने खाना खा लिया। चिकन कढ़ाई मंगाई थी, वसेब के नाम से था। ये ओरिजिनल वाला वसेब है, ये नहीं, इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, पर खाना बहुत अच्छा था। कढ़ाई बहुत अच्छी थी। इसके बाद चाय वगैरह हमने पी। रेट भी बहुत मुनासिब थे, जो आप आम शहर में आपको रेट मिलते हैं 1100-1200 रुपये की हाफ़ और 2000 की फुल, वो रेट थे। और अच्छा था। यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह भी हैं, वाशरूम वगैरह भी हैं। आप आराम से घूम से यहाँ अपना खाना खा सकते हैं, रात का डिनर कर सकते हैं। और इसी वादे उस पर कमरे भी मिल जाते हैं आपको। अगर आपने नाइट स्टे करना है तो एसी रूम भी मिल जाते हैं आपको। मैं यहाँ एक दफ़ा रुका था पिछले साल, तो 5,000 रुपये पर डे पे जो है ना, 24 आवर्स के 5,000 रुपये इन्होंने चार्ज किए थे। हमने तो जस्ट नाइट गुजारी थी। 1:41 हो रहे हैं। 595 किलोमीटर हम चल चुके हैं। गर्मी बेइंतहा है बाहर, 44 डिग्री की गर्मी है बाहर। आप इस वक्त रुक नहीं सकते, ऐसी गर्मी है, क्योंकि ये पूरा मैदानी इलाका है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। और हमारा रुख अब कराची की तरफ है। यहाँ तो फिर शायद बारिश हो जाए। कराची में मुझे नहीं उम्मीद कि बारिश होगी। अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश है। अब तक का सफ़र सही जा रहा है, चल रहे हैं। थोड़ी स्पीड मैंने आहिस्ता रखी हुई है, क्योंकि मेरी गाड़ी की चेक इंजन लाइट जली हुई है
है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसकी वजह से मैं ओवर स्पीड नहीं कर रहा, 100-110 के दरमियान चल रहा हूँ, और ताकि कोई इशू ना हो ज़्यादा। अब मुझे मालूम नहीं है मसला क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सखर एक दफ़ा पहुँच जाऊँ तो वहीं एक दफ़ा इसको चेक करवाऊँ। बाकी इन रोड्स पे अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि गाड़ी ख़राब हो जाए, क्योंकि इस गर्मी में अगर गाड़ी आपकी बंद हो गई तो आपका बहुत ही बुरा हाल है। ज़ाहिर पीर से थोड़ा सा पीछे हम, टाइम हो रहा 2:38 और हम चल चुके हैं 689 किलोमीटर इस्लामाबाद से। तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर सफ़र रहता है, और 2:39 हो रहे हैं। गर्मी में इंतहा है। सफ़र में भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। थ्रू आउट अब गर्मी मिलेगी। अच्छा मौसम मिलना का, अच्छे मौसम तो हम पीछे छोड़ा है, और बस अब उनको याद करके ही ये गर्मियाँ गुजारेंगे इंशाल्लाह। अगले ट्रिप का इंतज़ार करते करते आप लोग दुआ करें ऐसा हो कि हम साल में 2-3 ट्रिप लगा सकें, मुझे इस तरह छुट्टियां मिल जाया करें, क्योंकि मुझे ये लॉन्ग ट्रिप, जो लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग ट्रिप है मेरा नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये बहुत पसंद है। मैंने अभी नीलम वैली देखनी है, स्कर्दू देखना है, आप सबको भी दिखाना है ये सब। सवात पूरा एक्सप्लोर नहीं किया हमने। नारान की कुछ जगह रहती हैं, जैसे कि लालाजार रहती है और शारान फॉरेस्ट रहता है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें, जगह हैं जो मैंने एक्सप्लोर करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप ऐसा बनाऊंगा कि जो जगह रह गई हैं वो एक्सप्लोर कर सकें, या फिर नीलम वैली, वो भी आपको दिखाएंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, और इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम नई नई वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। ज़ाहिर भी रेस्ट एरिया पहुंच चुके हैं हम। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। आज पता नहीं क्यों थोड़ी थकावट फील हो रही है, और गाड़ी का चेक इंजन लाइट जो है वो थोड़ी सी टेंशन दे रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बेहरा से स्टार्ट हुई थी, अभी तक गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी इसको मैं देखता हूँ सखर पहुँच के इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ, कोई लंबा काम ना हो बस, क्योंकि कल भी मेरे 4 घंटे ज़ाया हुए हैं। एक मोटर जो पंखे की थी इसकी वो चेंज करनी थी, लेकिन वो खोलने में ही इतना टाइम लगता है कि मत पूछें। 4 घंटे मेरे ज़ाया हो गया, ऑलमोस्ट पूरा दिन ज़ाया हो गया मेरा। जिस टाइम हमने कहीं जाना था उसी टाइम ये मसला हो गया। तो अभी देखते हैं, अगर ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि थका हुआ हूँ। सखर जब पहुँचूँगा तो ज़्यादा थक जाऊँगा। पंद्रह 20 मिनट का एक छोटा स्टे लिया था ज़ाहिर पीर रेस्ट एरिया पर। गर्मी बेइंतहा है, बाहर रुकने का तो नाम ही नहीं ले सकते आप। वाशरूम ये हैं कि थोड़े बेहतर होते हैं, कहीं एसी लगा होता है, एसी ना भी चल रहा हो तो इतने ठंडे होते हैं कि आप गुजारा हो जाता है आपका। तो वहाँ से वाशरूम यूज़ करके बस हम निकलें। 70 रुपीज़ इन सारी जगहों पे वाशरूम के चार्जेस होते हैं पर पर्सन। अभी हमारा सफ़र जो है तकरीबन कोई 3-1 घंटे का रहता है इंशाल्लाह, तब फिर हम सखर पहुंच जाएंगे। आगे की अपडेट आपको देते हैं, स्टे ट्यून्ड। सुबह सिंध में दाखिल हो चुके हैं हम। 2 किलोमीटर पर कश्मीर सादकाबाद का इंटरचेंज आ रहा है। पंजाब को हमने खैरबाद कह दिया है, अल्लाह हाफिज़ पंजाब। अब सिंध में दाखिल हो गए हैं। यहाँ से अब तकरीबन कोई 150-140 किलोमीटर है सखर। उम्मीद करते हैं कि हम तकरीबन कोई 5:30-6 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। मौसम इंतहाई गर्म मिला है, कहीं बादल नहीं मिले हमें, कड़कती धूप मिली है, और कड़कती धूप थी और हम थे। जहाँ उतरते
सखर। टाइम हो रहा है 4:23, 853 किलोमीटर चल चुके हैं हम इस्लामाबाद से। ये है आज की ताज़ा खबर। तो आई थिंक हम तकरीबन कोई 40 मिनट में उतर जाएंगे। 5 बजे तक हमें उतर जाना चाहिए मोटरवे से। फिर सखर शहर में जाके अपना होटल ढूंढते हैं। उसके बाद मेरी कल की तरह ख्वारी होगी, गाड़ी का काम करवाऊँगा। पता नहीं कितना टाइम लगता है, लग रहा है जल्दी हो जाए। आप लोग भी दुआ कीजिए। फिर आप लोगों तक जब तक व्लॉग पहुँचेगा तब तक पता नहीं क्या से क्या हो चुका होगा। रोड़ी पहुँचने वाले हैं हम। ये सामने लेफ्ट हैंड पे थोड़ा आगे जाके रोड़ी का टोल प्लाजा आ जाएगा। टाइम हो रहा है फिक्स 5 और हम चल चुके हैं 921 किलोमीटर इस्लामाबाद से। जो गाड़ी ने मुझे एवरेज दी है, एवरेज ख़राब होने के बाद 18 की, उससे पहले 21 की एवरेज दे रही थी। तो इस हिसाब से मेरा पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। बाकी जो यहाँ तक आने का टाइम है, सुबह हम 5:30 बजे निकले थे और अभी फिक्स 5 हो रहे हैं। तो ये 11.5 घंटे बनते हैं। दिन में कोई 2.25 घंटे का हमारा रेस्ट है। यहाँ से नीचे जाते हैं, फिर आपको बताता हूँ टैक्स कितना कटा है मेरा। जाएंगे तो सखर की तरफ जा रहे हैं हम और 3060 रुपये का टोल कटा है इस्लामाबाद से लेके सखर तक हमारा। ये रोड़ी से जैसे ही नीचे उतरे हैं, ट्रकों की लाइन देखें आप। इन्होंने जाते हुए भी यहाँ बहुत तंग किया था और मुझे लग रही है अभी भी बहुत तंग करेंगे। खैर अभी तो हमने सखर जाना है, कल निकलेंगे। तो मुझे लग रहा है आजकल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रोड़ी से बेदल साई से पेट्रोल डलवाया है 6,650 रुपये का पेट्रोल डला है टोटल। यहाँ से आई ऑक्टेन नहीं डलवाया, नॉर्मल पेट्रोल था तो वही डलवाया है। सखर बैराज के सामने पुल से हम गुजर रहे हैं और टाइम हो गया है 5:35। पीछे हमें काफ़ी ट्रक मिले, उनकी रश मिली। तो ये आज का व्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह।